उसमें जो टॉपिक था, मैं रूट सिंह प्रवक्ता गणित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अपना मैथ्स कोड नंबर 1001 ट्रिग्नोमेट्री का अपनी यूनिट चल रही है। उसमें जो टॉपिक था वो टॉपिक 1.2 का था। जो पहले जो पता है उसमें ये था कि टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल विदाउट प्रूफ, सम डिफरेंस फार्मूला विदाउट प्रूफ। आज इसमें ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें जो पहले इससे 1.3 है, इससे पहले जो 1.2 था उसमें अपने फार्मूले बताए थे। अब उन फार्मूले के सहायता से आज एप्लीकेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस फार्मूले करेंगे। कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेंगे, एग्जाम्पल से अपनी बताएंगे जो पहले जो फार्मूले हैं उनका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि साइन 3/5 कोमा साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब ये कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 है, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 है। तो अपने को फाइंड करना है साइन ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने ये जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इस टाइप का फार्मूला का है। तो इसमें दो चीज़ दे रखी है, एक तो साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है और साइन बीटा की वैल्यू दे रखी है। अब अपने को चाहिए कोस अल्फा की और कोस बीटा की। तो अपने जानते हैं कि कोस जो है वो होता है, देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कोस अल्फा इज इक्वल टू जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जैसे बताते हैं एक साइन ए प्लस बी ये है। इसका जो एक्सप्लेन करते हैं तो इससे एक्सप्लेन नीचे जो है ये वाली चीज़ आती है, ये वाली ये जो दे रखा है मतलब साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा। अब अपने जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है सर। मतलब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक 1 होता है। तो इसी हिसाब से अपने कोस बराबर हो जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे टाइप हो जाएगा। अभी इसको हटाते हैं। ये है तो अपने एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कोस अल्फा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये साइन स्क्वायर जो अल्फा है अपने साइन अल्फा और अब 3/5 दे रखे तो इसको साइन स्क्वायर हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर। तो रूट इज इक्वल टू √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। और इसको फिर इसको खोलेंगे तो आ जाएगा √1 माइनस 9/25। अभी एलसीएम 25 लेके आया, 25 में से ये 9 चले जाएगा तो 16 बचेगा। 16 का रूट लगाएंगे 4 आ जाएगा, 25 का निकाल 5 आ जाएगा, तो ये आएगा 4/5 किसका आ गया कोस अल्फा। सिमिलर इसी प्रकार जैसे साइन बीटा बराबर 12/13 है, इसका भी निकालें कोस बीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो √1 माइनस
साइन स्क्वायर बीटा का मान अपने 12/13 दे रखा है, 12/13 स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो इसका भी रूट लगा के फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे 196, तो ऊपर आ जाएगा 196 में से 144 गया 25 बचा, तो रूट 1 माइनस 25 पॉइंट्स 169 इजिकल टू ये 25 का इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 5/13 आ जाएगा। अब ये वैल्यू रख देंगे तो साइन अल्फा बराबर जो अपने ऊपर है ही 3/5 3/5, कोस बीटा की वैल्यू निकाल दी यहाँ 5/13, फिर प्लस का निशान प्लस लगा दिया, कोस अल्फा वैल्यू ये 4/5 निकल 4/5 गुणा और ये साइन बीटा की वैल्यू 12 ये वैल्यू रख दिए। तो ये आ गया ऊपर 3 5 से 15 आ गया, नीचे आया 13 से मल्टीप्लाइंग 65, फिर प्लस का निशान, फिर नीचे ऐसे 65 हो जाएगा और 12 और 4 से 48 हो जाएगा। अब एलसीएम आ जाएगा 65, तो 45 प्लस 48 63 ये आंसर आ गया। तो ये अपने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जस्ट प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2 इज इक्वल टू 1/√2 साइन ए। तो अब ये जो प्रूव करना है अपने ये इसको मतलब जो दे रखा है साइन स्क्वायर माइनस एक तो बीच में, और इससे मतलब ये प्रूव वाला राइट हैंड साइड वाला प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, माना अब जो ब्रैकेट के अंदर है π/8 प्लस a/2 है, इसको अपन क्या मान रहे हैं x मान। नेक्स्ट वाले में जो π/8 माइनस a/2 इसको y मान लेते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, अब कहने वाले जो ये वैल्यू है ये इसमें रखेंगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। अब अपन जानते हैं साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y जो ये चीज़ है ये इधर ये दे रखी है ये वाले। अब इसका सूत्र बनता है, सूत्र क्या है अपने पास देखो लिखा मैंने फार्मूले सूत्र लिखा, ये सूत्र है साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। कहने का मतलब कि साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y हो तो इसका सूत्र अपने पास मिलता है साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। अब अपने जो है x प्लस वाई, अब देखो x प्लस वाई इनको जोड़ते हैं, x बराबर है ये π/8 प्लस a/2, इधर π/8 माइनस a/2, इनको दोनों को जोड़ते हैं तो a/2 का कट जाएगा प्लस का माइनस का, और π/8 तो ये देखो ये कट जाएगा। फिर है माइनस साइन, इसमें घटाते हैं तो π/8 प्लस a/2 माइनस π/8 प्लस a/2, तो इस वाले में देखो ये π/2 a/2 और a/2 ये कट जाएगा, इसमें π/8 और ये π/8 कट जाएगा प्लस का माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा π/8 प्लस π/8 ऐड करें तो π/8 इजिकल टू साइन π/4, और इसके अंदर a/2 साइन, तो साइन a बच जाएगा क्योंकि हाफ a/2 और a/2 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा इजिकल टू। अब ये है जो साइन π/4 है ये 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1/√2 होगा साइन, और ये साइन ए है, ये राइट प्रूव है। इसी पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अब जैसे कोई छोटे एंगल इस टाइप के जो है साइन 75 का वैल्यू निकालना, कोस 15 की वैल्यू निकालना है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकाला जाए, क्योंकि इसको पहले स्टैंडर्ड जो एंगल्स है उस फॉर्मूला लाएंगे। तो इसका सोल्व कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले अपनी साइन 75 है उसको लिखते हैं साइन 75 डिग्री इज इक्वल, अब देखो साइन 75 है इसको अपने दो टुकड़ों तोड़ लेंगे और जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू अपने जानते हैं इसकी वैल्यू, मतलब इसको लिख देंगे इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30। तो 75 क्या लिख रहे हैं साइन 75 क्या लिख रहे हैं साइन 45 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन, अब ये जो सूत्र बन जाएगा तो साइन a प्लस बी वाला जो सूत्र खोलेंगे उस हिसाब से लगाते जाएंगे। a बराबर तो अपने जैसे 45, b बराबर 30, तो इस सूत्र बन जाएगा साइन a 45 कोस b 30 प्लस कोस a मतलब 45 साइन b मतलब 30। तो अब ये अपने ये जो एक सूत्र जो अपने पास ऊपर बताया है इस टाइप का, ये साइन अल्फा प्लस बीटा जो ऊपर बताया ये सूत्र यूज करेंगे इसके अंदर भी। कहने का मतलब जो 75 को अपन 45-30 में तोड़ दिया और वैल्यू इसमें रख दिया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इजिकल टू साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कोस 45 का मान 1/√2
इंटू साइन 30/2। ये जो है ये अपन जो एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू है जो अपने टेबल है उससे सहायता से अपनी मान उसमें पुट करते हैं। और इसके बाद में √2 ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ ये 1 को 1 से 1 तो 1 आ जाएगा, तो ये आएगा इजिकल टू √3 + 1/2 यहाँ से। इसी प्रकार ये कोस 15 डिग्री का मान निकालना है, तो कोस 15 का भी आ जाएगा, कोस 15 इजिकल टू कोस, अब देखो 15 को भी उसी स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे तो इसको कर दिया 45 - 30 तो ये 15 ही होता है, तो अब वही खोल देंगे कोस A - B के हिसाब से खोलेंगे, तो कोस A कोस B सॉरी इजिकल टू कोस A, मतलब यहाँ जैसे A मान लो जैसे 45 है, ये जो 45 जो है 45 B 30 मान लो, तो कोस A कोस B, ये जो माइनस है तो प्लस आ जाता है साइन A और साइन B, तो मतलब साइन 45 और साइन 30। अब वैल्यू तो इजिकल टू कोस 45 का मान 1/√2 होता है इंटू कोस 30 का मान √3/2 होता है, फिर प्लस लगा रखा है, फिर साइन 45 का मान √2 इंटू साइन 30 1/2, तो वो भी √2 ये 2 आ गए, 2 एलसीएम आ गया तो √3 + 1 ऐसे के ऊपर जैसे ही मान आया इसमें। आगे वो देखते हैं इसका। ये एक मिनट है, नेक्स्ट पेज कर नेक्स्ट पेज। अच्छा एक हाँ सॉरी अभी अब नेक्स्ट पेज आया है, नेक्स्ट लिया इसमें फाइंड द वैल्यू साइन 40 कोस 10 माइनस कोस 40 साइन 10, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें यहाँ अपने जैसे पहले जो सूत्र एक तरह का सूत्र ही बन रहा है, ये भी यहाँ मान लेते हैं A बराबर यहाँ 40, B बराबर यहाँ 10 मान लेते हैं, तो अपने जानते हैं वी नो दैट साइन A - B, तो इसका सूत्र बनता है साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, इस टाइप का ऊपर जो सूत्र है, तो इसमें ये रख देंगे A बराबर 40 और B बराबर 10, तो ये आ जाएगा साइन 40 - 10, तो यह साइन 40 कोस 10 माइनस कोस 40 साइन 10। तो अब ये अपने ये वाली जो चीज़ इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, मतलब ये आएगी साइन 40 - 10 अर्थात साइन 30। साइन 30 का वैल्यू अपने हम जानते हैं, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये चीज इनकी वैल्यू तो अपने को बतानी है, इनकी जो है इसका मान वैल्यू बतानी क्या होगी, तो इसकी वैल्यू ऊपर देखो ये है, इसकी वैल्यू अपने पास आए साइन 30 और साइन 30 बराबर होता है 1/2 यहाँ से। नेक्स्ट है प्रूव दैट साइन स्क्वायर A + B माइनस साइन स्क्वायर A - B इज इक्वल टू साइन 2A साइन 2B, ये अपने प्रूव करना है इसके अंदर। तो अब ये भी एक तरह का सूत्र की सहायता से करेंगे। इसका जो सूत्र है अपने जानते हैं, सूत्र जो है वही साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन x + y साइन x - y। ये जो सूत्र है ये एक तरह का क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले की सहायता से सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, लेट x बराबर आपने जो ये जो चीज़ है दे रखी है साइन स्क्वायर A + B, इसको मान लेते हैं x और A - B को मान लेते हैं y। तो इस हिसाब से अब इनको इनकी जो वैल्यू देखो यहाँ अपने वैल्यू अलग लगानी चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब सबकी, मतलब एक्स की, वाई की, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इन चार की वैल्यू आनी चाहिए। अपने एक्स बराबर अपने पास है ए प्लस बी, यहाँ से ले लिया, वाई बराबर ए माइनस बी। अब इनको ऐड करते हैं, एक्स और प्लस वाई को ऐड करते हैं, देखो यहाँ माइनस बी का ये प्लस का बी, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाए ए हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऊपर वाले में एक्स माइनस वाई करते हैं, तो इसमें करते हैं तो ये ए कट जाएगा, इसमें बी और ये बी जुड़ जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो अब अपन पुट इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की, वाई की, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये पुट करेंगे। अब इसमें इस सूत्र के अंदर, इस समीकरण जो अपना ऊपर ये जो सूत्र लिखा है ये वाला, इसके अंदर तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक्स मीन्स ए प्लस बी, माइनस साइन स्क्वायर वाई, वाई मीन्स ए माइनस बी, इजिकल टू साइन, साइन द साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब जो अपनी मिली 2a, फिर साइन, ये साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2b, ऐसे ये पहले मैंने ये अपने पास अपने प्रूव हो गए। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रूव दैट a प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 इफ कंडीशन दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अपने कहने वाला ये है जिसमें क्या है कि ये अपने पास जो कंडीशन दी है, कंडीशन का मतलब a प्लस बी 45, देखो इनसे दो चीजें निकल के आती है, या तो इसकी सहायता, ये इनकी सहायता से ये प्रूव कर दूं, मतलब a प्लस 10a इंटू ए प्लस 10b इज इक्वल टू 2 जो है, ये इनकी सहायता a प्लस बी बराबर 45 आना चाहिए, कहने वाला ये है इसमें। या a प्लस बी की सहायता से ये लाओ, तो तब ये अपने जो है सेटिस्फाइड होगा। तो अपनी ये जो दी हुई चीज जो ये है, ये ले लेते हैं, इनसे अपने ये प्रूव कर a प्लस बी बराबर 45। तो सबसे पहले जो दी हुई चीज जो है a प्लस 10a ब्रैकेट लगा दो इनटू ब्रैकेट a प्लस 10b इज इक्वल टू 2, ये ऐसे गिवन है। अब इसको a जो है इसको गुणा कर दो, 1 प्लस 10a को 1 प्लस 10b से गुणा कर दो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक से मल्टीप्लाई अगले वाले को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 बीटा, फिर इसी अगले वाले को किससे करेंगे, 10a से, तो ये आ जाएगा 10a, a को 10a से करेंगे, एक 10a आ जाएगा, 10a को 10b से करेंगे 10 प्लस 10a 10b इज इक्वल टू ये 2 ऐसे कैसे। उसके बाद में देखो यहाँ 10a, ये 10a कैसे लिख दिया, और प्लस ये रहा, ये रहा 10, देखो ये तो 10 है, ये 10 ऐसे लिख दिया, ये 10b, ये 10b प्लस का ऐसे लिख दिया। अब बची चीज को इस साइड ले आओ, इस साइड लेंगे तो देखो यहाँ जैसे एक है, इसको इस साइड लेंगे तो ये दो में से एक जाएगा, एक बच जाएगा, तो एक आ जाएगा। और ये चीज उठा के, मतलब 10a इंटू 10b है, उसको उठा के राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का 10a और 10b हो जाएगा। उसके बाद में अब जो राइट हैंड साइड में जो दे रखा है 1 माइनस 10a 10b ये वाला, इसको 10a प्लस 10b के नीचे ले आओ, मतलब डिवाइड कर दो, या तो इसको मतलब 1 माइनस 10a से दोनों साइड में डिवाइड करने पर, या इस चीज़ को उठा के इसके नीचे ले आओ, तो ये अपने पास आ जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और ये जो चीज़ है यहाँ को 1 बच जाएगा, मतलब वहाँ भी देखो मल्टीप्लाई तो ये चीज़ आएगा, ये 1 ये ऐसा, ये वाला 1 नहीं है, ये जो पूरी चीज को देखो 1 माइनस 10a 10b को पूरे को इसको नीचे लाएंगे, यहाँ एक बच जाएगा पूरे में, एक ही है। उसके बाद में ये जो एक सूत्र बन जाता है 10a प्लस बी, ये वाला सूत्र बन जाता है, क्योंकि देखो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये एक सूत्र बन जाता है 10a प्लस बी, ये 1 का 1 ऐसे लिखो। फिर ये 10a प्लस बी इजिकल टू ये जो 10, इसका 10 इनवर्स 1 लिख दो। तो अपन पता है कि 10 में किस एंगल का मान 1 होता है, π/4 या 45 डिग्री, तो इसलिए कहने वाले क्या होगा, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो ये प्रूव हो गया। यार रिवर्स लेके भी कर सकते हैं, देखो a प्लस बी ले लो, ए बी और सो ये π/4 कर दो, फिर 10 लगा दो, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, फिर इसको सूत्र खोल दिया जाता है, ये आ जाता है, ये आता है, ऐसे ये भी आ सकता है। तो ये आज का जो टॉपिक था ये है।
कौन सा ओके कार्ड कौन सा वो पूरा आता है ये पूरा था। ओके आज का इतना बताएंगे, नेक्स्ट आगे लेंगे। ओके।